हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैली में। आज हम बात करने जा रहे हैं एंग्लो मराठा वॉर की। हमने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर दी है। यूरोपियन कंपनीज की इंडिया में इंटर करने से लेकर मराठा तक हमने वीडियोस को कवर कर लिया है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उन वीडियोस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपको उन वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं एंग्लो मराठा वॉर की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबे हैं, इसलिए हम अलग अलग वीडियोज़ में एक एक वॉर को कवर करते हुए चलेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो चलिए शुरू करते हैं। पेशवा बालाजी बाजीराव डाइड आफ्टर 6 months ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। पिछली वीडियो में हमने बात की थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है तो पेशवा बालाजी बाजीराव जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है इस बैटल के बाद। 1761 में ये बैटल होती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठाओं की लड़ाई होती है और इसमें मराठा हार जाते हैं। इसके बाद आफ्टर हिज डेथ नेक्स्ट पेशवा वॉज हिज सन पेशवा माधवराव। इनके जो बेटे होते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव के, वो अगले पेशवा बनते हैं और उनका नाम होता है माधवराव। माधवराव प्रूव्ड टू बी एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ही योग्य एडमिनिस्ट्रेटर थे। He rebuilt the lost strength and the prestige of Maratha Empire. जो भी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा हारी थी, उस टाइम पर जो भी इनकी स्ट्रेंथ थी उसे वापस रिवाइव करने का काम किया था माधवराव ने। माधवराव प्लेस रघुनाथ राव अंडर हाउस अरेस्ट। माधवराव की जो अंकल थी उनका नाम था रघुनाथ राव, यानी कि आप कह सकते हैं कि पेशवा बालाजी बाजीराव के भाई वो थी रघुनाथ राव, और वो थ्रोन पर बैठना चाहती थी, लेकिन थ्रोन मिलता है माधवराव। इसीलिए रघुनाथ राव जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से माधवराव को काफ़ी प्रॉब्लम होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसकी वजह से इन्हें हाउस अरेस्ट करवा दिया जाता है। In 1772, Madhav Rao died from tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस से 1772 में माधव राव की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद माधव राव के बाद अगला जो रूलर है वो कौन होगा, अगला पेशवा कौन होगा, तो देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव हिज ब्रदर नारायण राव वॉज थ्रोन्ड। इनके जो भाई होते हैं नारायण राव माधव राव के, वो गद्दी पर बैठते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। एट दैट टाइम द कंट्रोल ऑफ पेशवाज ओवर द मराठा कॉन्फेडरेसी वीकेंड एंड रघुनाथ राव वॉज रिलीज फ्रॉम द हाउस अरेस्ट। अब इस टाइम पे क्या होता है, नारायण राव जो थी वो बहुत ज़्यादा एबल रूलर नहीं थी, जिसकी वजह से जो पेशवाज की कॉन्फेडरेसीज बनी थी वो वीक हो जाती हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, और रघुनाथ राव जिन्हें माधव राव ने हाउस अरेस्ट करवाया था वो भी इस टाइम पर छूट जाती हैं हाउस अरेस्ट से। इन 1773 ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज अंकल रघुनाथ राव, और 1773 में ही जो नारायण राव होते हैं इन्हें मार दिया जाता है रघुनाथ राव के द्वारा। अब माधव राव की डेथ हो चुकी है, उनके भाई नारायण राव की भी डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पे अगला रूलर कौन होगा। So he lacked the general populace of Pune and not considered a legal hire for पेशवा पोजीशन। अब उस टाइम तक कोई भी लीगल हायर नहीं था पेशवा की पोजीशन के लिए। रघुनाथ राव जो कि बालाजी बाजीराव के भाई थे, सिर्फ वही एक लीगल हायर बचती हैं, बाकी कोई भी लीगल हायर नहीं होता, लेकिन उन्हें भी थ्रोन पर नहीं बैठाया जा सकता था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम बाद नारायण राव विडो गंगाबाई गिव बर्थ टू अ सन आफ्टर हर हस्बैंड डेथ। नारायण राव की जो पत्नी होती हैं, नारायण राव की डेथ के बाद वो एक बेटे को जन्म देती हैं,
जिसके बाद उसे ही एज अ लीगल हायर अनाउंस किया जाता है। नाना फडणवीस was an influential minister in Maratha Empire. He sought that to install this infant as a new Peshwa. नाना फडणवीस जो थे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर थे मराठा एम्पायर में, और वो ये शपथ लेती हैं कि जो नारायण राव के बेटे हैं उनका नाम रखा जाता है सवाई माधवराव। तो जो सवाई माधवराव हैं उन्हें वो एज अ पेशवा बनवाएंगे, नया पेशवा बनवाएंगे, ये चीज़ कहते हैं नाना फडणवीस। लीगली सवाई माधवराव शुड बी द पेशवा, क्योंकि लीगली तौर पर अब सवाई माधवराव पेशवा होते हैं। The Barabhai Council was an alliance of 12 influential Sardar or chief or minister led by Nana. अब यहाँ पर क्या होता है, एक काउंसिल बनाई जाती है जिसमें 12 लोग होते हैं और इस काउंसिल का नाम होता है बाराभाई काउंसिल, और इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल सरदार या फिर चीफ्स को रखा जाता है, जिसके जो लीडर होते हैं वो होते हैं नाना फडणवीस। विद द एफर्ट्स ऑफ नाना फडणवीस एंड अदर्स, नाना फडणवीस और दूसरे लोगों के एफर्ट से सवाई माधवराव, जिन्हें माधवराव सेकंड भी कहा जाता है, बिकेम द पेशवा, पेशवा बना दिए जाते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम पर माधवराव का, सवाई माधवराव का जन्म होता है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा इतने बड़े नहीं होंगे कि उन्हें रूलर बनाया जाए, लेकिन क्योंकि लीगली तौर पर वही हायर हैं तो उन्हें ही पेशवा बनाया जाता है नाना फडणवीस और दूसरे लोगों के द्वारा। सवाई माधवराव और माधवराव सेकंड was just 40 days old when he became the पेशवा। जब माधवराव को, सवाई माधवराव को या फिर माधवराव सेकंड को पेशवा बनाया जाता है, उस टाइम पर इनकी उम्र सिर्फ 40 दिन थी। उस वक्त ये सिर्फ 40 दिन की ही थी सवाई माधवराव। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नाना फडणवीस रूल एज अ रीजेंट। नाना फडणवीस जो थी उन्होंने सवाई माधवराव को एज अ पेशवा खून कराया था, लेकिन एज अ रीजेंट वो खुद ही रूल करते थे। रीजेंट आपको पता होगा, जब किसी छोटी बच्ची को गद्दी पर बिठाया जाता है तो ऑब्वियसली वो रूल नहीं कर सकता, तो उसके नाम से कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो रूल करता है और उनके फैसले वो खुद ही लेता है, तो उसे कहते हैं रीजेंट। और एक समय आने पर जब वो बच्चा उस लायक हो जाता है कि वो खुद फैसले कर सके, तो वो पूरी तरीके से राजा बनाया जाता है। ट्रीटी ऑफ सूरत 6 मार्च 1775। ट्रीटी ऑफ सूरत जो थी ये 6 मार्च 1775 में हुई थी। दिस ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन बॉम्बे काउंसिल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रघुनाथ राव। अब ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत है यही रीज़न बनेगी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का, ये हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ पर हमने इससे पहले देखा कि रघुनाथ राव जो कि माधवराव के अंकल थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की पेशवा बनने की, लेकिन उन्हें पेशवा नहीं बनने दिया गया, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से कंपनी से हाथ मिला लेते हैं। तो यहाँ पर साइन होती है ट्रीटी ऑफ सूरत, जो कि बॉम्बे काउंसिल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव के बीच में साइन होती है। इन दिस ट्रीटी रघुनाथ राव ऑफर टू ब्रिटिश द एरिया ऑफ सालसेट एंड बैसिन टू द इंग्लिश। अब इसमें क्या होता है कि रघुनाथ राव जो होते हैं वो बॉम्बे काउंसिल को वो जो बॉम्बे काउंसिल होती है उसे देती हैं, उसे कहते हैं कि इस ट्रीटी के हिसाब से रघुनाथ राव ब्रिटिशर्स को ऑफर करते हैं सैलसेट का एरिया और बैसिन का एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। वो इंग्लिश को ऑफर करते हैं कि अगर हम राजा बन गए तो हम आपको सैलसेट और बैसिन का जो एरिया है वो हम आपको दे देंगे। He also agreed to share the revenue from सूरत एंड भरूच डिस्ट्रिक्ट। सूरत और भरूच डिस्ट्रिक्ट से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका भी शेयर देने का वादा कर दिया था रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिश वर टू प्रूव रघुनाथ राव विद 250 सोल्जर्स। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रघुनाथ राव को 2500 सोल्जर्स दिए। A copy of the treaty was sent to British Bengal Council
अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रिटी थी वो इन्होंने साइन की थी रघुनाथ राव ने बॉम्बे काउंसिल के साथ। लेकिन यहाँ पर जो बॉम्बे काउंसिल है वो इसकी एक कॉपी इस ट्रिटी की भेजती है ब्रिटिश बंगाल काउंसिल में। वहाँ पे क्या होता है कि जो बंगाल काउंसिल है वो इसे पूरी तरीके से रद्द कर देती है। वो हम आगे देखेंगे। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर फॉट बिटवीन द फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर इन इंडिया। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में लड़ा गया था। वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रिटी, जो कि रिजल्ट था इस ट्रिटी का। कौन सी ट्रिटी? ट्रिटी ऑफ सूरत। The combined Maratha forces fought with the forces of the British and Raghunath Rao at वडगांव। वडगांव में क्या होता है कि मराठा फोर्सेस जो थी वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ती हैं और ब्रिटिशर्स के साथ थे रघुनाथ राव। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को ओवरऑल कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। हमने अभी तक सिर्फ इसके रीज़न को समझा। आफ्टर द ट्रिटी ऑफ सूरत, जब ट्रिटी ऑफ सूरत साइन हो जाती है, British forces under under the command of Colin Keating and Raghunath Rao left Surat on 15 March 1755। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्रिटी ऑफ सूरत साइन हो जाती है उसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके जो कमांडर होते हैं, उन्हें कमांड कर रहे होते हैं, उनका नाम होता है कॉलिन कीटिंग। ये और रघुनाथ राव ये सूरत की तरफ मार्च करते हैं 15 मार्च 1755 में मराठास के साथ लड़ाई करने के लिए। मराठा फोर्सेस अंडर हरिपंत फड़के वेंट टू डिफेंड द ब्रिटिश अटैक। ब्रिटिश अटैक को डिफेंड करने के लिए मराठा फोर्सेस जो थी उनकी तरफ से लीड कर रहे थे हरिपंत फड़के। इन दिस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, Maratha forces under Harpant Phadke harassed the British forces using guerrilla technique। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और हरिपंत फड़के जो हैं वो लड़ाई करते हैं और उनसे जीत जाते हैं गुरिल्ला टेक्निक की वजह से। फ्रॉम बंगाल काउंसिल, वॉरेन हेस्टिंग कंडेम्ड द ट्रीटी ऑफ सूरत। हमने ये देखा था कि सबसे पहले बॉम्बे काउंसिल के साथ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल थी, उसके साथ रघुनाथ राव ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत, और उसकी एक कॉपी भेजी जाती है बंगाल काउंसिल के पास। जहाँ पर जो बंगाल काउंसिल में उस टाइम पर जो लीड कर रहे थे, आप कह सकते हैं जो चीफ थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, और उन्होंने पूरी तरीके से इस ट्रीटी को कंडेम्ड कर दिया, यानी कि इस ट्रीटी को ख़त्म कर दिया, निंदा की इस ट्रीटी की। आफ्टर दिस ही ऑर्डर्ड द बॉम्बे काउंसिल टू स्टॉप द वॉर। उन्होंने बॉम्बे काउंसिल को ये ऑर्डर दिया कि आप इस जो वॉर चल रहा है इस वॉर को पूरी तरीके से बंद करें, स्टॉप करें। ही आल्सो वुड टू लाइक डू अ फ्रेंडली ट्रीटी विद द मराठास। और जो वॉरेन हेस्टिंग थी वो मराठास के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी को साइन करना चाहते थे। वॉरेन हेस्टिंग सेंट कॉलिन अपटन टू साइन द ट्रीटी विद मराठा। वॉरेन हेस्टिंग जो थे उन्होंने कॉलिन अपटन को ट्रीटी साइन करने के लिए भेजा मराठास के साथ, क्योंकि वो फ्रेंडली ट्रीटी साइन करना चाहती थी मराठास के साथ। Therefore, the Treaty of पुरंदर signed in 1776। और इसी के बाद दूसरी ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि 1776 में साइन होती है। अब ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हम एक बार देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। According to this treaty, British accept सवाई माधवराव एज अ पेशवा। अब इस ट्रीटी में क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सवाई माधवराव जो हैं वो अब पेशवा हैं। टेरिटरीज सीडेड बाय द मराठा शुड बी रिटर्न टू ब्रिटिश। जो भी मराठास ने ब्रिटिशर्स की टेरिटरी को एक्वायर किया था वो सभी टेरिटरीज उन्हें वापस कर दी जाती हैं। ब्रिटिश शुड नॉट सपोर्ट एनी रिबल्स ऑफ मराठास इंक्लूडिंग रघुनाथ राव। अब जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स होते हैं वो इस ट्रीटी के द्वारा ये प्रॉमिस करते हैं मराठा से कि वो
मराठास के किसी भी रिबल से हाथ नहीं मिलाएंगी, यानी कि उनके किसी भी दुश्मन से हाथ नहीं मिलाएंगी, उनका साथ नहीं देंगी मराठास के खिलाफ। इसमें रघुनाथ राव भी इंक्लूडेड थे। If Raghunath Rao is ready to disband his army, पेशवा कैन गिव हिम पेंशन। ऐसा कहा जाता है कि रघुनाथ राव अगर तैयार हो गए अपनी आर्मी को डिसबैंड करने के लिए, तो पेशवा जो है उन्हें पेंशन दिया करेंगे। ब्रिटिश वर टू रिटर्न चार्ल्स टू मराठास इन lieu of any other territory was 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज वॉर की जो अदर टेरिटरीज थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी जाती हैं, और सैलसेट का एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स मराठास को वापस कर देते हैं। मराठास वांटेड टू इम्प्रूव दियर पोजीशन अगेंस्ट इंग्लिश कंपनी। अब यहाँ पे क्या होता है कि मराठास के मन में ये चीज़ आ जाती है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने रघुनाथ राव का सपोर्ट करते हुए मराठास के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि आगे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कर सकती है। तो मराठा जो थी वो अपनी आप को, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते थे इंग्लिश कंपनी के अगेंस्ट, सो दैट इन फ्यूचर इंग्लिश शुड नॉट इंटरफियर इन दिस इंटरनल मैटर्स, ताकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दोबारा इनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर ना कर सके। इसीलिए चाहते थे कि ये अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करे मराठा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मराठा मेड फ्रेंडली रिलेशन विद फ्रेंच। यहाँ से एक चीज़ ये होती है कि दो यूरोपियन पावर्स हैं, ब्रिटिश और फ्रेंच। मराठास जो है उनकी लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ, उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई। अब यहाँ पे मराठास जो है वो अपने फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं फ्रेंच के साथ, और यहाँ पे क्या होता है, Marathas were supposed to get 2,500 European soldiers and 10,000 Indian soldiers were to be trained on European lines. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रेंच हैं वो 2,500 यूरोपियन सोल्जर्स देते हैं मराठास को, और 10,000 जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्हें ट्रेंड भी करते हैं यूरोपियंस की तरह। फ्रेंच वर सपोज टू गेट अ पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट। फ्रेंच जो है वो वेस्ट कोस्ट पर एक पोर्ट भी देते हैं मराठास को। ब्रिटिश रिएक्शन टू मराठास ट्रीटी वॉज वेरी शार्प, दे कंडेम्ड इट एंड अटैक। और ये चीज़ जो मराठास फ्रेंडली रिलेशन बना रहे थे फ्रेंच के साथ, ये चीज़ ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो इसे पूरी तरीके से कंडेम करते हैं और मराठास पर अटैक कर देते हैं। Maratha army was condemned by a brilliant general named महाजी सिंधिया। अब जो महाजी सिंधिया हैं ये लीड कर रहे थे, कमांड कर रहे थे मराठा आर्मी की तरफ से, जो कि एक ब्रिलियंट जनरल थे। महाजी सिंधिया लीड द इंग्लिश आर्मी इनटू द घाट नियर तालीगांव। महाजी सिंधिया जो थे इन्होंने एक अफवाह फैला दी कि तालीगांव के पास जो घाट है वहाँ पर महाजी सिंधिया अटैक करेंगे इंग्लिश आर्मी पर। ब्रिटिश फोर्सेस वर सराउंडेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन बाय मराठा आर्मी। और जैसे ही वहाँ पर तालीगांव के पास जो घाट था वहाँ पर ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं मराठा पर, तो मराठास की जो बाकी आर्मी थी वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। मराठास आल्सो अटैक ऑन द ब्रिटिश सप्लाई बेस, और जो ब्रिटिशर्स का सप्लाई बेस था वहाँ पर भी मराठास अटैक कर देते हैं। ब्रिटिश फोर्सेस वॉज फोर्स टू एस्केप टू द विलेज ऑफ फटगांव। और वडगांव का जो विलेज था वहाँ पर ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया जाता है कि ब्रिटिशर्स वहाँ से भागकर वडगांव चले जाते हैं। एट वडगांव इंग्लिश आर्मी वॉज सराउंडेड बाय मराठास ऑन ऑल साइड। लेकिन वहाँ पर भी जो मराठा आर्मी है वो ब्रिटिशर्स को चारों तरफ से घेर लेती है। एट वडगांव इंग्लिश आर्मी वॉज सराउंडेड बाय मराठास ऑन ऑल साइड। एट द एंड ब्रिटिश फोर्सेस सरेंडर। अब वहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो अपने आप को सरेंडर कर देती हैं मराठास को। एट द रिजल्ट ब्रिटिश फोर्सेस साइन ट्रीटी ऑफ फटगांव। और यहाँ पर एक और ट्रीटी हमें देखने को मिलती है, ट्रीटी ऑफ फटगांव। अब तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के लिए हम 3 ट्रीटीज को देख चुके हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ वडगांव, और हमने एक ट्रीटी और देखी थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये 3 ट्रीटी हुए। British government had to return all the territories acquired by the British since 1775.
अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, had to return all the territories acquired by the British since 1775, यानी कि मराठास की जितनी भी टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया था 1775 तक, वो सारी टेरिटरीज अब वापस कर दी जाती हैं मराठास को। Raghunath Rao also surrendered and confessed his guilt of waging war against Maratha state. अब यहाँ पे क्या होता है कि रघुनाथ राव जो है वो भी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और अपनी जो उन्होंने अब तक किया है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्हीं की वजह से ये सारी वॉर हो रहे हैं। रघुनाथ राव सेंट टू झांसी बाय मराठा एंड लिव देयर ऑन पेंशन। रघुनाथ राव को मराठास जो है वो झांसी भेज देते हैं और वहां पर उन्हें पेंशन दी जाती है रहने के लिए। वॉरेन हेस्टिंग रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ वडगाम। अब जो ट्रीटी साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ वडगाम उसे पूरी तरीके से कंडेम कर देती हैं वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग सेंड 3 डिफरेंट फोर्सेस अगेंस्ट मराठा। वॉरेन हेस्टिंग 3 डिफरेंट फोर्सेस को भेजते हैं मराठा के खिलाफ। मराठा अंडर कॉलिन गॉडर्ड, कैप्टन फोफम एंड जिन कैमल, ये 3 लोग होते हैं जो इन तीनों जो क्या कहते हैं फोर्सेस हैं उन्हें कमांड करते हैं, उन्हें लीड करते हैं। कौन कौन से लोग हैं? कॉलिन गोडार्ड, कैप फोफम एंड जिन कैमैक। कॉलिन गोडार्ड जो है कैप्चर्ड अहमदाबाद इन फेब 1779। फरवरी 1779 को अहमदाबाद को कैप्चर कर लेते हैं कॉलिन गोडार्ड और बैसीन को दिसंबर 1780 में कैप्चर कर लिया जाता है कॉलिन गोडार्ड के द्वारा। कैप फोफम कैप्चर्ड ग्वालियर इन अगस्त 1780। अगस्त 1780 में फोफम जो है वो ग्वालियर को कैप्चर कर लेते हैं। जिन कैमक डिफीटेड महाजी सिंधिया एट सिपरी इन फेब 1781। अब यहाँ पे क्या होता है, जिन कैमक जो है उन्होंने महाजी सिंधिया को हरा दिया था सिपरी में 1781 में। In order to detach Pune government, Warren Hastings decided to do a separate peace agreement with महाजी सिंधिया। अब यहाँ पे क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग एक डिफरेंट थिंकिंग के साथ एक काम करते हैं। वो महाजी सिंधिया के साथ एक अलग एग्रीमेंट साइन करना चाहते थे और मराठा के साथ एक अलग एग्रीमेंट साइन करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि महाजी सिंधिया मराठा से पूरी तरीके से अलग हो जाए और यही उनकी प्लानिंग थी। दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड इन अक्टूबर 1781 और ये जो एग्रीमेंट था ये 1781 में साइन हुआ। और इसके हिसाब से यहाँ पे क्या था कि महाजी सिंधिया को ये कहा गया था कि आप ना मराठास की साइड से हैं और ना ब्रिटिशर की साइड से हैं, आपको न्यूट्रल रहना होगा, आपको एक मीडिएटर का काम करना होगा ब्रिटिशर और मराठास के बीच में। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ब्रिटिश रिटर्न ऑल द टेरिटरीज ऑफ सिंधिया। और इस ट्रीटी के हिसाब से जब वो मीडिएटर बनने का काम करेंगे तो महाजी सिंधिया की जितनी भी टेरिटरीज को एक्वायर किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो उनकी सारी टेरिटरीज को वापस कर देगी, ऐसा इस ट्रीटी में कहा जाता है। ब्रिटिश हैड अ कंडीशन दैट ही वांटेड महाजी सिंधिया एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन कंपनी एंड पेशवा। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। सो हैविंग Mahaji Sindhia as a mediator and guarantor, a peace treaty was signed between British East India Company and Marathas. Therefore, Treaty of Salbai was signed. जब भी महाजी सिंधिया मीडिएटर का काम करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई। अगर आपसे एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि हिस्ट्री में ऐसी कौन सी ट्रीटी है जिसने 20 साल तक पीस रखी थी, पीस बनाए रखी थी, तो वो थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। सैलसेट शुड कंटिन्यू टू द पोजीशन ऑफ द इंग्लिश। सैलसेट जो था यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि सैलसेट जो है वो अब ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रहेगा। टेरिटरीज कॉन्कर्ड सिंस द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 इंक्लूडिंग बेसिन शुड बी रिस्टोर्ड टू मराठा। अब यहाँ पे एक चीज़ और कही जाती है कि 1776 तक जो भी एरिया एक्वायर किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास का,
ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो कि 1776 में साइन हुई थी, उस टाइम तक जो भी एरिया मराठास का एक्वायर किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो सारे एरिया मराठास को वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन सैलजेट का जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगा। इंग्लिश शुड नॉट सपोर्ट रघुनाथ राव। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो रघुनाथ राव को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। एंड पेशवा शुड गिव हिम पेंशन, और पेशवा जो है वो उन्हें पेंशन देते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी और यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी इस चीज़ से एग्री कर जाते हैं। पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन। यहाँ पे एक कंडीशन रखी जाती है ट्रीटी ऑफ सालबाइन में कि आप किसी भी अदर यूरोपियन पावर से हाथ नहीं मिला सकते, आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई के बाद जो मराठा थे उन्होंने फ्रेंच के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए थे, जो कि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि पेशवा कोई भी यूरोपियन कंपनीज के साथ, किसी अदर यूरोपियन कंपनीज के साथ हाथ नहीं मिला सकते, उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। रघुनाथ राव हैड सन बाजीराव सेकंड। रघुनाथ राव की एक बेटी होती है बाजीराव सेकंड, जो कि अगले पेशवा बनते हैं, और उनके पेशवा बनने के बाद होता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे ऐसे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस